प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। हमारा आज का विषय है पूजा। जो हम पूजा पाठ करते हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। बहुत से आप पंडित जी के मुंह से सुने होंगे या किसी ब्राह्मण के मुंह से सुने होंगे, पंचोपचार पूजन विधि, 10 पूजन विधि, 16 पूजन विधि। आखिरकार ये होता क्या है, इसमें करना क्या होता है? क्या हम नॉर्मली अपने घर में इस तरह से पूजा कर सकते हैं या हमें मंत्र नहीं आते? हम कैसे पंचोपचार पूजन विधि करेंगे? आज हम इन्हीं सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे आज की वीडियो में। तो बिना विलंब किए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं कि ये जो 3 तरह की प्रचलित विधियां हैं, इनको हम अपने घर में, अपने पूजा पाठ में, अपने घर के मंदिर में कैसे इनके द्वारा हम पूजा करें बिना मंत्रों के भी। मतलब अगर हमें मंत्र नहीं पता है तो क्या ये हम पूजा नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं वही आज मैं आपको बताता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे हम इन पूजाओं को संपन्न करें निर्विघ्न रूप से अपने घरों में। देखिए, सर्वप्रथम मैं बात करूंगा पंचोपचार पूजन विधि की। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लगभग ये सारी चीजें आपके घर में अवेलेबल होती हैं, एनी टाइम अवेलेबल होती हैं। इसमें क्या क्या लगता है ये जान लीजिए। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। क्या ये 4 चीजें आपके पास अवेलेबल नहीं है? गंध हो सकता न हो, आप मार्केट से लेते आइए, 5 रुपए की शीशी मिलती है, 10 रुपए की शीशी मिलती है, वो लेते आइए, इसका यूज आप करिए। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आपको मंत्र नहीं आता। बिल्कुल, मैं इसे भी कवर करूंगा कि मंत्र नहीं आता तो कौन से ऐसे शब्द हैं जिनको लगा देने से वो मंत्र संपूर्ण हो जाता है, वो मंत्र का रूप ले लेता है। देखिए, सर्वप्रथम तो आप अपने भाव से भी अर्पित कर सकते हैं। गंध आप दे रहे हैं, पुष्प दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें बेसिकली ये भी एक तरह की पूजा विधि है। इसे मानसिक पूजा कहते हैं। इसका भी मैं आगे विवरण करूंगा। पहले आप जान लीजिए कि पंचोपचार पूजन विधि में क्या होता है। पंचोपचार पूजन विधि में जो 5 उपचार पूजन विधि आपकी होती है, उसमें गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, ये 5 चीजें 5 उपचार पूजन विधि कहलाती हैं। इन 5 चीजों को हम देवों को, देवियों को अर्पित करते हैं, अपने मंदिर में अर्पित करते हैं, तो ये पंचोपचार पूजन विधि बन जाती हैं। अब बात करें 10 पूजन विधि की। 10 पूजन विधि में सर्वप्रथम पाद्य अर्पित करते हैं, अर्घ, आचमन, स्नान उनको निवेदन करते हैं, वस्त्र निवेदन करते हैं, गंध अर्पित करते हैं, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूं, पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र निवेदन, गंध, पुष्प, धूप और नैवेद्य, ये हो गई आपकी 10 पूजन विधि। अब बात करते हैं 16 पूजन विधि। सबसे ज्यादा इसका प्रयोग 16 पूजन विधि का हम दीपावली में करते हैं। दीपावली में जब गौरी गणेश की प्रतिमा का हम पूजन कर रहे होते हैं तो वहां अक्सर हमें सुनाई देता है कि 16 पूजन विधि से हमें पूजन करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ जब आप करते हैं तो वहां पे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कैसे हम पूजा करें वहां पे। परंतु अगर नहीं भी है तो मैं आपको ये शॉर्ट बता दे रहा हूं। देखिए, हर चीज में कोई ना कोई लूप होल रहता है और यहाँ लूप होल नहीं, यहाँ तो सच्चाई है कि आपको मंत्र नहीं आते, अपने भाव से अर्पण करिए। देखिए, वो आपको मंत्रों की तुलना में कहीं ज्यादा बेनिफिट आपको प्रोवाइड करेंगे, कहीं ज्यादा आपको फल मिलेगा। परंतु अगर आप मंत्रों को जानते हैं, नियमों को जानते हैं, उसके बावजूद खिलवाड़ कर रहे हैं केवल चेक करने के लिए, तो फिर ये तो उदंडता हो जाएगी। चलिए बात करें 16 पूजन विधि की। 16 में पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान निवेदन, वस्त्र निवेदन, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, इसके अलावा तांबूल, स्तव पाठ, तर्पण और नमस्कार, ये हो गई 16 पूजन विधि। अगर आप इसे काउंट करेंगे तो देखिए, पहला पाद्य, 2 अर्घ, तीसरा आचमन, चौथा स्नान, 5वां वस्त्र, 6वां आभूषण, 7वां गंध, फिर पुष्प आया, धूप आया, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल, स्तव पाठ, तर्पण और नमस्कार। आप इसे काउंट कर लीजिए, ये 16 होंगे। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि अगर कोई चीज अवेलेबल न हो बीच में, तब हम क्या करें? तब तो भाई खंडित हो गई पूजा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, खंडित नहीं हुई है आपकी पूजा। अगर कोई चीज, विशेष वस्तु उपलब्ध नहीं है तो वहां पे हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि आप वहां पे मनसा परिकल्प्य समर्पयामि,
मनसा परिकल्प्य समर्पयामि कह देने से उस चीज की पूर्ति हो जाती है। जैसे मैं बात करूं आभूषण की, अब आभूषण आपके पास नहीं है, आप 16 उपचार पूजन विधि करना चाहते हैं, सारी चीजें आपने इकट्ठा कर ली। भाई जरूरी नहीं कि आभूषण सबके पास हो, नहीं है तो आप क्या करेंगे, बोलेंगे आभूषणम मनसा परिकल्प्य समर्पयामि, आभूषण की पूर्ति आपकी हो गई। इसी तरह से जो भी चीजें आपके पास अवेलेबल ना हो, अब ऐसा नहीं कि आप 16 उपचार पूजन विधि के लिए बैठ जाइए, आपके पास 3 ही चीज अवेलेबल है, सब में मनसा परिकल्प्य समर्पयामि, मनसा परिकल्प्य समर्पयामि कहे जा रहे हैं, तो नहीं, ऐसा न करिए। इमरजेंसी में अगर कोई चीज उपलब्ध नहीं हो पा रही है किसी भी कारणवश, तो वहां पे मनसा परिकल्प्य समर्पयामि कह सकते हैं, उसकी पूर्ति हो जाएगी। अब बात करते हैं कि आपके पास मंत्रों का अभाव है, आप नहीं जानते हैं मंत्रों को, क्या करेंगे। अब बड़ी विडंबना है, संस्कृत पढ़े होते का अब ये सोच रहे होंगे, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं, संस्कृत नहीं पढ़े, संस्कृत बहुत अच्छी बहुत बढ़िया लैंग्वेज है, आप इसे सीख भी सकते हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं, वहाँ संपर्क करिए, सीख जाएंगे। और पूजा पाठ तो भाव से करते हैं, किसी भाषा से नहीं करते हैं। फिर भी देखिए, अगर यहाँ पे मंत्रों की बात करें तो पुष्पम समर्पयामि, क्या समर्पयामि शब्द आप नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, पुष्पम समर्पयामि, धूपम समर्पयामि, तांबूलम समर्पयामि। तो समर्पयामि शब्द जोड़ देने से आपका ये एक मंत्र का रूप ले लेगा। मंत्र बेसिकली इसे मंत्र नहीं कहेंगे, ये एक प्रोसेस कहेंगे, ये एक प्रक्रिया है समर्पित करने का। तो ये चीजें आपको, मतलब समर्पयामि शब्द जोड़ देना है इनके साथ में, तो वो आपका जो प्रोसेस है वो पूर्ण हो जाएगा। अब मैं हमेशा बात इसमें कर रहा हूं कि भाव प्रधान, देखिए हमारी संस्कृति भाव प्रधान है, मतलब विश्वास होना चाहिए, अडिगता होनी चाहिए, आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और इसमें कुछ नहीं चाहिए देवी देवताओं को। देवी देवता ये थोड़ी नहीं कहते हैं कि भैया तुम भूखे मरो मुझे लाके खिला दो, क्या वो खाते हैं? आपने कहीं भी देखा है? अगर कोई ये बोलता है वो आडंबर कर रहा है। देवी देवता आपको दिए हुए हैं कि आप ठीक से खाओ पियो, आप ठीक से रहो, बस जो आपको करना है वो करो, कुकर्म मत करो। पूजा पाठ हमारे धर्म इसीलिए है कि हमें धर्म के रास्ते पे, हमें अच्छे रास्ते पे ले चले। देखिए कुछ जगहों पे या बहुत सी ऐसी जगहों पे आपको ये वर्णन मिल जाएगा कि मानसिक पूजा सर्वोपरि कही गई है। यहां भी आपके लिए मानसिक पूजा सर्वोपरि है। आप अपने घर में पूजन करने से पहले अगर मानसिक पूजा करते हैं तो उसका फल कई हजार गुना मिलता है। एग्जाम्पल के लिए, आप जो एक फिजिकल पुष्प चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं भगवान पे, उसकी जगह पे अगर आप अपनी पूजा स्टार्ट करने से पहले, फिजिकल पूजा स्टार्ट करने से पहले आप मानसिक पूजा कर लें। मानसिक पूजा में पंचोपचार विधि पूजन जो है उसकी आप कल्पना करें कि आप वो कर रहे हैं भाव सहित, विनम्रता के साथ, प्रेम के साथ भगवान को केवल मानसिक तौर पे गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य अर्पित करिए। देखिए करोड़ों गुना आपको लाभ मिलेगा। और जो लोग कहते हैं कि पंडित जी आप गलत बोल रहे हैं, आपके लिए मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मैं अपने लिए सही हूं और उन लोगों के लिए भी सही हूं जो लोग मुझ पे विश्वास करते हैं। मानसिक पूजा सर्वोपरि पूजा है। आपको कुछ नहीं आता, आप मानसिक तौर पे पूजा करिए और उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। पंडित जी नहीं आएंगे वहां आपको रिजल्ट और मार्क्स देने, आप खुद बताएंगे कि हाँ पंडित जी इसका मुझे फल मिल रहा है, मुझे शांति मिल रही है, मेरा दिमाग स्थिर रह रहा है, मेरे जो काम रुक रहे थे वो काम हो रहे हैं। मानसिक पूजा अवश्य करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, जब भी समय मिले करनी चाहिए। देखिए त्रिकाल पूजा का विधान है, आप त्रिकाल पूजा नहीं कर सकते एनी टाइम, सुबह और शाम केवल कर रहे हैं, तो त्रिकाल पूजा आप मानसिक तौर पे भी कर सकते हैं, इसका विधान आपको मिलेगा। वैसे आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगली वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि ये जो पंचोपचार, दशोपचार और 16 उपचार, मतलब ये जो प्रचलित 3 विधियां हैं, इनको मंत्र सहित मैं लेके आऊं, क्योंकि बहुत से लोग इच्छुक होंगे इनको मंत्रों के साथ पूजन करने का। तो उनके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं मंत्रों के साथ 2-3 दिन या 4 दिन के अंदर अंदर, हो सकता है हफ्ते भर, क्योंकि बीच में मुझे कहीं जाना है, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर मैं आपके लिए वो वीडियो बना के ले आऊंगा और विस्तार से बना के ले आऊंगा। आप उनके मंत्रों को बाकायदे नोट कर लीजिएगा, उनको अभ्यास में लाइए।
बनाइए और उनके द्वारा पूजन करना शुरू करिए, परंतु मानसिक पूजा हमेशा करिए। त्रिकाल पूजा सनातन धर्म में करनी चाहिए और त्रिकाल पूजा आप भी करिए। मैं नहीं कहता हूं कि आप बैठ जाइए घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठ के पूजा करिए। प्रभु आप त्रिकाल पूजा करिए, आपका भाव सही होना चाहिए, आपके अंदर भाव होना चाहिए, आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, प्रभु में विश्वास होना चाहिए। यही सब कुछ है, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए आपको। ना अगरबत्ती चाहिए, ना धूप चाहिए, ना दीप चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप मानसिक पूजा करिए। अगर कोई कहता है कि हाँ आप गलत कर रहे हैं, तो कहिए हाँ मैं गलत कर रहा हूं, भगवान ने आके तुमको कहा है क्या कि इस तरह करना है? तो भैया सिंपल सी बात है, मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, और जिनको नहीं समझ में आई है मैं उन लोगों को दंडवत प्रणाम करता हूं। 1-2 वीडियो और मेरी देखिए, मेरे वॉच टाइम बढ़ाइए, वो फिर समझ में आ जाएगी आपको। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम। अपना और अपनों का ध्यान रखें, कोरोना से बचिए, मास्क जरूर पहनिए, अपनों से नहीं, अपने से नहीं, अपनों से डर लगता है। इन चीजों को याद रखिए। फिर भी ना कुछ समझ में आवे तो एक बार भैया हॉस्पिटल विजिट कर लीजिए और अपने मासूम से बच्चे को देख लीजिए। चलिए ध्यान रखिए अपना।